महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के नवम समुल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले दिनों बताया गया था कि जो ब्रह्म मिथ्या ज्ञानी, मिथ्यावादी, मिथ्याकारी होवे, यदि परमात्मा का ज्ञान ही मिथ्या हो, गलत हो, झूठ हो, जो ईश्वर झूठ बोले और जो ईश्वर झूठ काम करे, कहते मिथ्या कार्य होवे तो सब अनंत ब्रह्म वैसा ही हो जाए, क्योंकि वह एक रस है, परमात्मा एक रस है। तो एक जगह गड़बड़ होगा तो सब जगह गड़बड़ हो जाएगा। एक रस है, परमात्मा सत्य स्वरूप है, परमात्मा सत्यमानी है, परमात्मा सत्यवादी है और सत्यकारी ही है। ये सब दोष हमारे आपके हैं, ब्रह्म के ये दोष नहीं है, परमात्मा में ये दोष नहीं है। परमात्मा न तो कभी झूठ ज्ञान रखते हैं, मिथ्या ज्ञान रखते हैं, परमात्मा न मिथ्यावादी हैं, परमात्मा न मिथ्याकारी है, परमात्मा एक रस है, सत्य स्वरूप है, सत्यमानी है, सत्यवादी है और सत्यकारी है। ये जो दोष हैं ये जीव में होते हैं, ब्रह्म में नहीं। जिसको तुम विद्या कहते हो वह अविद्या है। ये वेदांतियों को कह रहे हैं स्वामी जी कि जिसको तुम विद्या कहते हो वह अविद्या है और तुम्हारा अध्यारोप भी मिथ्या है, क्योंकि आप ब्रह्म न होकर अपने को ब्रह्म और ब्रह्म को जीव मानना। अपने आप को हम कहते हैं कि हम ब्रह्म हैं, अहम ब्रह्मास्मि। अपने को ब्रह्म और ब्रह्म को जीव मानना, माने ब्रह्म कहता है कि ब्रह्म ही जीव हो जाता है। यह मिथ्या ज्ञान नहीं तो क्या है, माने ये सभी मिथ्या ज्ञान। जो सर्वव्यापक है वह परिच्छिन्न न होने से, जो सब जगह रहने वाला है, उसको खास स्थान पर रहने वाला नहीं होने से, जो सर्वव्यापक है वो परिच्छिन्न न होने से अज्ञान और बंध में कभी नहीं गिरता, क्योंकि अज्ञान परिच्छिन्न एकदेशी, एक स्थान पर रहने वाला, अज्ञान परिच्छिन्न एकदेशी अल्पज्ञ जीव में होता है। सर्वज्ञ सर्वव्यापी ब्रह्म में नहीं होता। तो हमको आपको इस विषय को विशेष रूप से समझना चाहिए, जानना चाहिए। अब कहते हैं कि मुक्ति बंध का वर्णन क्या है, कैसे है। अब मुक्ति बंध का वर्णन करते हैं। मुक्ति किसको कहते हैं, प्रश्नकर्ता पूछता है कि मुक्ति किसको कहते हैं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी उत्तर देते हैं कि मुंचन्ति पृथक भवन्ति जना यस्यां सा मुक्ति ही। जिसमें छूट जाना हो उसका नाम मुक्ति है। तो फिर कहते हैं किससे छूट जाना, तो उत्तर देते हैं कि जिससे छूटने की इच्छा सब जीव करते हैं। फिर प्रश्नकर्ता कहता है किससे छूटने की इच्छा करते हैं सब जीव, तो उत्तर देते हैं कि जिससे छूटना चाहते हैं। फिर कहते हैं प्रश्नकर्ता कि किससे छूटना चाहते हैं, तो उत्तर देते हैं कि दुख से। संसार के जितने भी जीव हैं सभी दुख से छूटना चाहते हैं और सुख प्राप्त करना चाहते हैं। तो दुख से छूटने का नाम ही मुक्ति है। अब प्रश्नकर्ता कहते हैं छूटकर किसको प्राप्त होते और कहाँ रहते हैं। दुख से छूटकर किसको प्राप्त होते और कहाँ रहते हैं, तो उत्तर देते हैं
कि सुख को प्राप्त होते और ब्रह्म में रहते हैं। जीव ब्रह्म नहीं हो जाता, ब्रह्म में जीव रहता है, सुख से मुक्त माने दुख से छूटकर और मुक्ति को प्राप्त करके। सुख को प्राप्त होते और ब्रह्म में रहते हैं। फिर प्रश्नकर्ता कहता है मुक्ति और बंध किन किन बातों से होता है? माने हम बंधन में पड़ेंगे तो किस बात से पड़ेंगे? हमें मुक्ति हो जाएगी अर्थात हम दुख से छूट जाएंगे तो किस बात से छूट जाएंगे? तो उत्तर देते हैं, पहला, परमेश्वर की आज्ञा पालने से। परमात्मा का आदेश वेद में है और वेद के उस आदेश को जब हम पालन करते हैं अपने जीवन में, जैसा लिखा है वेद में वैसा ही हमारा चाल चलन रहन सहन और रीति रिवाज व्यवहार है, तो कहते हैं कि हम मुक्त हो जाते हैं, मुक्ति को प्राप्त होते हैं। परमेश्वर की आज्ञा पालने। दूसरा कहा अधर्म, अविद्या, कुसंग, कुसंस्कार, बुरे व्यसनों से अलग रहने। मुक्ति कैसे मिलती है? तो सबसे पहली बात बताया कि अधर्म से अलग रहने से, अविद्या से अलग रहने से, कुसंग से दूर रहने से, कुसंस्कार को छोड़ने से, बुरे व्यसनों को छोड़ने से, इससे अलग रहने से, और सत्य भाषण, परोपकार, विद्या, पक्षपात रहित न्याय, धर्म की वृद्धि करने से हमें मुक्ति की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते पूर्वोक्त प्रकार से परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना अर्थात योगाभ्यास करने से। योग कितने हैं? योग के 8 अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो कहते हैं इन यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के अभ्यास से, विद्या के पढ़ने से, विद्या पढ़ने पढ़ाने और धर्म से पुरुषार्थ कर ज्ञान की उन्नति करने, सबसे उत्तम साधनों को करने और जो कुछ करे वह सब पक्षपात रहित न्याय धर्मानुसार ही करे, इत्यादि साधनों से मुक्ति और इनसे विपरीत ईश्वराज्ञा भंग करने आदि काम से बंध होते हैं। अब इसमें सीधा सीधा समझ लीजिए कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, इससे हमें मोक्ष मिलती है, मुक्ति मिलती है, और ईश्वर की आज्ञा के विपरीत चलना, इससे हमें बंधन मिलता है, दुख मिलता है। अधर्म करने से हमें बंधन मिलता है और धर्म करने से हमें मुक्ति मिलती है। अविद्या को ग्रहण करने से, अविद्या में रहने से हमें दुख मिलता है और अविद्या के विपरीत विद्या को ग्रहण करने से हमें सुख मिलता है, मुक्ति मिलती है। कुसंग, बुरे व्यक्तियों के संग में रहने से हमें दुख मिलता है, बंधन मिलता है, और अच्छे लोगों के संग से हमें मुक्ति मिलती है। कुसंस्कार को ग्रहण करने से हमें बंधन मिलता है, दुख मिलता है, और सुसंस्कार को ग्रहण करने से हमें मुक्ति मिलती है। बुरे व्यसनों में फंसने से हम बंधन में पड़ते हैं और बुरे व्यसनों से छूटने से, बुरे व्यसनों से दूर रहने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। सत्य भाषण करने से हमें मुक्ति मिलती है और असत्य भाषण करने से हमें बंधन मिलता है, दुख मिलती है। परोपकार, दूसरों के उपकार करने से हमें मुक्ति मिलती है, और इसके उल्टे दूसरों को सताने से, दुख देने से हम बंधन को प्राप्त करते हैं। विद्या को प्राप्त करने से हम मुक्त होते हैं और अविद्या को प्राप्त करने से हम बंधन में पड़ते हैं। पक्षपात रहित न्याय करने से हमें मुक्ति मिलती है और पक्षपात सहित न्याय करने से हमें बंधन मिलता है।
धर्म की वृद्धि करने से मुक्ति मिलती है और अधर्म की वृद्धि करने से बंधन मिलता है। कहते हैं पूर्वोक्त प्रकार से परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना अर्थात योगाभ्यास करने से मुक्ति मिलती है और योगाभ्यास के विपरीत आचरण करने से दुख मिलता है, बंधन प्राप्त होता है। विद्या पढ़ने से मुक्ति मिलती है और विद्या नहीं पढ़ने से बंधन मिलता है। विद्या के पढ़ाने से मुक्ति मिलती है और अविद्या को के पढ़ाने से बंधन होता है। धर्म से पुरुषार्थ कर ज्ञान की उन्नति करने से मुक्ति मिलती है और धर्म छोड़कर, पुरुषार्थ छोड़कर अज्ञान में पड़े रहने से हमें बंधन मिलता है। सबसे उत्तम साधनों को करने से, जितने भी उत्तम उत्तम साधन हैं उसके करने से हमें मुक्ति मिलती है। सबसे उत्तम साधनों को करने और जो कुछ करे वह सब पक्षपात रहित न्याय धर्मानुसार करने से मुक्ति मिलती है और अन्याय करने से, पक्षपात सहित कोई काम करने से हमें बंधन मिलता है। इत्यादि साधनों से मुक्ति और इनसे विपरीत ईश्वराज्ञाभंग करने आदि काम से बंधन होता है। तो हमें कभी भी बंधन में पड़ने वाले कर्म नहीं करने चाहिए। अब आगे कहते हैं मुक्ति में जीव का लय होता है, वह विद्यमान रहता है। जैसे पौराणिक मानते हैं कि जब मृत्यु हो जाता है तो ये आत्मा परमात्मा में मिल जाता है, इसका लय हो जाता है, फिर जीव नहीं रहता, परमात्मा ही परमात्मा रहता। तो ये कहते हैं कि मुक्ति में जीव लय हो जाता है परमात्मा में या विद्यमान रहता है, तो उत्तर देते हैं विद्यमान रहता है। मुक्ति में भी जीव विद्यमान रहता है। कहाँ रहता है? तो उत्तर देते हैं कि ब्रह्म में रहता है। ये जीवात्मा ब्रह्म में रहता है। अब ब्रह्म कहाँ है? और वह मुक्त जीव एक ठिकाने रहता है, वह स्वेच्छाचारी होकर सर्वत्र विचरता है। तो उत्तर देते हैं कि ब्रह्म सर्वत्र पूर्ण है। कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। परमात्मा हर जगह विद्यमान होकर हमारे सभी कर्मों को देख रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, पूर्ण है। उसी में मुक्त जीव अव्याहत गति अर्थात उसको कहीं रुकावट नहीं। जब परमात्मा सारे स्थानों पर है तो जहाँ जहाँ भी परमात्मा है सारे स्थानों पर ये मुक्त जीव अव्याहत गति अर्थात उसको कोई रोकने वाला नहीं है। कोई वहाँ ऐसा चीज नहीं है जिसको तरफ के हम जा नहीं सके। कहते अव्याहत गति अर्थात उसको कहीं रुकावट नहीं। विज्ञान आनंद पूर्वक स्वतंत्र विचरता है। जो जीव मुक्त हो जाता है वह परमात्मा में स्वतंत्र रूप से सब जगह विचरता रहता है। फिर प्रश्नकर्ता कहता है कि मुक्त जीव का स्थूल शरीर रहता है व नहीं? तो कहते हैं मुक्त जीव का स्थूल शरीर नहीं रहता। ये नाक कान आँख हाथ हाथ पैर ये सब नहीं रहता। कहते फिर वह सुख और आनंद भोग कैसे करता है? जब मुख है ही नहीं तो मिठास का अनुभव कैसे करेगा? जो आँख है ही नहीं तो रूप को कैसे देखेगा? जब कान है ही नहीं तो सुनेगा कैसे? त्वचा है ही नहीं तो स्पर्श सुख कैसे भोग करेगा? तो कहते हैं मुक्त जीव मुक्त जीव का स्थूल शरीर रहता है व नहीं? तो उत्तर देते हैं कि नहीं रहता। फिर वह सुख और आनंद भोग कैसे करता है? तो उत्तर देते हैं उसके सत्य संकल्प आदि स्वाभाविक गुण सामर्थ्य सब रहते हैं। कहते हैं उनका सत्य संकल्प रहता है, स्वाभाविक गुण उसमें रहते हैं, सामर्थ्य सब रहते हैं। भौतिक अंग नहीं रहता। केवल ये भौतिक अंग जो दिखता है वो नहीं रहता। जब शतपथ ब्राह्मण कांड 14 में लिखा हुआ है
शृण्वन् श्रोत्रं भवति, स्पर्शयन् त्वक् भवति, पश्यन् चक्षुर्भवति, रसयन् रसना भवति, जिघ्रन् घ्राणं भवति, मन्वानो मनो भवति, बोधयन् बुद्धिर्भवति, चेतयन् चित्तं भवत्यहं कुर्वाणोऽहंकारो भवति। सतपथ ब्राह्मण में कहा है कि मोक्ष में भौतिक शरीर व इंद्रियों के गोलक जीवात्मा के साथ नहीं रहते, किंतु अपने स्वाभाविक शुद्ध गुण रहते हैं। जब सुनना चाहता है तब श्रोत्र, स्पर्श करना चाहता है तब त्वचा, देखने के संकल्प से चक्षु, स्वाद के अर्थ रसना, गंध के लिए घ्राण नासिका, संकल्प विकल्प करते समय मन, निश्चय करने के लिए बुद्धि, स्मरण करने के लिए चित्त, और अहंकार के अर्थ अहंकार रूप अपनी स्वशक्ति से जीवात्मा मुक्ति में हो जाता है। और संकल्प मात्र शरीर होता है। जैसे शरीर के आधार रहकर इंद्रियों के गोलक के द्वारा जीव स्व कार्य करता है, वैसे अपनी शक्ति से मुक्ति में सब आनंद भोग लेता है। अपनी जो शक्ति है जीवात्मा की, उससे सब आनंद भोग लेते हैं। अब कहते हैं कि उसकी शक्ति कै प्रकार की और कितनी है। उसकी शक्ति कै प्रकार की और कितनी है, तो उतरते हैं मुख्य एक प्रकार की शक्ति है, परंतु बल, पराक्रम, आकर्षण, प्रेरणा, गति, भीषण, विवेचन, क्रिया, उत्साह, स्मरण, निश्चय, इच्छा, प्रेम, द्वेष, संयोग, विभाग, संयोजक, विभाजक, श्रवण, स्पर्शन, दर्शन, स्वादन और गंध ग्रहण तथा ज्ञान, इन 24 प्रकार के सामर्थ्युक्त जीव हैं। इससे मुक्ति में भी आनंद की प्राप्ति रूप भोग करता है। जो मुक्ति में जीव का लय होता तो मुक्ति का सुख कौन भोगता। और जो जीव के नाश ही को मुक्ति समझते हैं वे तो महामूढ़ हैं, क्योंकि मुक्ति जीव की यह है कि दुखों से छूटकर आनंद स्वरूप सर्वव्यापक अनंत परमेश्वर में जीवों का आनंद में रहना। अब इस प्रकार से आज के इस 78 प्रकाश के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। इसमें कहा गया कि मुक्ति में भी जीव बना रहता है, यदि जीव न रहे तो फिर मुक्ति का सुख कौन भोगेगा। तो अब इसी विषय वस्तु को फिर कल आगे बढ़ाएंगे। आज के स्वाध्याय को यहीं विराम। सबको नमस्ते। ओम।